ये कहानी है पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली भारतीय टीम की उस जवाबी कार्रवाई की, जब अपने घरेलू मैदान लाहौर में पाकिस्तान खुद को किसी शेर से कम नहीं समझ रहा था। पाकिस्तान के इस घमंड की वजह एक नहीं अनेक थी। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी पूरी फॉर्म में थे। ऊपर से घरेलू मैदान का फायदा पूरा का पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के सपोर्ट में, और पिच को भी पाकिस्तान ने अपना फायदा देखकर बनवाया था। उस समय पूरा पाकिस्तान इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भारत पाकिस्तान आकर उसके बने बनाए किले को टच भी कर सकता है। लेकिन कुछ इन्हीं हालातों के बीच में भारत को ढाहना था पाकिस्तान का ये बना बनाया किला। दोस्तों, रोमांच और थ्रिलर से भरपूर इस हाई वोल्टेज मैच का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप टीम इंडिया के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी याद करके दबा दीजिएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं पाकिस्तान के लाहौर में, जहां महफिल सज चुकी थी। वक्त होता है टॉस का, और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। यहाँ टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है, और इंजमामुल हक ने दादा को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला ओवर डालने आता है शोएब अख्तर, जो पहली गेंद से ही सहवाग पर दबाव बनाना चाहता था। पर सहवाग तो उस बारूद का नाम है, जब तक क्रीज पर रहेगा झुकेगा नहीं। अगली ही गेंद पर दंदनाता चौका जड़ सहवाग ने अख्तर को बता दिया कि तू जितनी तेज गेंद डालेगा उससे भी तेज मैं चौका मारूंगा। यहाँ पैरों पर पट्टी गई गेंद को सहवाग ने कलाइयों के सहारे खूबसूरती के साथ खेल दिया है। फील्डर से हुई मिसफील्ड, जिसका खामियाजा जहाँ मुश्किल से 1 रन होता, सचिन सहवाग ने आसानी से 2 रन पूरी की। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे सहवाग। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद सहवाग का करारा प्रहार, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इस तूफानी चौके के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर था 13 रन बगैर किसी नुकसान के। यहाँ पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए जरूरी था कि सिर्फ सहवाग ही नहीं बल्कि दूसरी छोर से सचिन भी मोर्चा संभाले। इसलिए सबीर अहमद की गेंद पर सचिन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को सीमा रेखा के पार भेज अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। यहाँ पाकिस्तान ऊपर से भले ही फुल एटीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उसके गेंदबाज अंदर से डरे हुए थे। उनके कदमों पे नियंत्रण नहीं था। ये नो बॉल इस बात का सबूत था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर था 19 रन, और 5वें ओवर में अपने तेज रफ्तार का घमंड लिए शोएब अख्तर एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर आता है। लेकिन पहली गेंद पर ही एक बार फिर से सहवाग ने धमाल मचाया और खूबसूरत चौका शोएब अख्तर को गिफ्ट कर दिया। जबकि छठे ओवर को जलवा जलाल किया सचिन ने। सचिन के इस मास्टर ब्लास्टर शॉट का तो कोई तोड़ ही नहीं था। भले ही गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन सामने बल्लेबाज तो उस्ताद था। अभी तो खेल की शुरुआत थी, लेकिन खौफ अभी से पाकिस्तान के दिल में दिख रहा था। अगली गेंद पर एक आसान सिंगल लेकर सचिन ने स्ट्राइक सहवाग को दी, और जब स्ट्राइक पे सहवाग हो तो भैया नजारा कुछ ऐसा ही होता है। बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप में खेला गया यह शॉट 4 और रन सहवाग के खाते में जुड़ चुका था। कप्तान इंजमाम परेशान थे। जिस गेंदबाजी पे उनको घमंड था, सहवाग ने चंद मिनटों में ही उसके माथे पे पसीना लाना शुरू कर दिया था। यहाँ अगली गेंद पर भी सहवाग ने धमाका तो जोरदार किया था, लेकिन बैकफुट पॉइंट पर जान झोंककर मलिक ने चौका बचा लिया। अब बारी छठे ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां सबीर अहमद की गेंद पर सहवाग के बल्ले से एज लगती है और विकेट कीपर मोइन खान के हाथों में चली जाती है। 20 रन बनाकर सहवाग आउट हो चुके थे, और सहवाग को आउट कर पाकिस्तान ऐसा फील कर रहा था मानो उनके गले में फंसी कोई चीज बाहर निकल आई हो। 34 पे भारत ने खोया था सहवाग का विकेट, और अब सचिन का साथ देकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने मैदान पर आए थे बीबीएस लक्ष्मण। वैसे तो आम तौर पर लक्ष्मण सेट होने में थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन आज बिना कोई समय गवाए लक्ष्मण ने आते ही प्रहार किया और खूबसूरत चौकी के साथ अपना खाता खोला। फिर शुरू होता है पारी का 8वां ओवर, जहां एक बार फिर से लक्ष्मण ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में खेला। हालांकि रफ्तार कम होने के कारण गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जब तक फील्ड होकर आती, सचिन और लक्ष्मण ने 3 रन पूरे कर लिए थे। अब स्ट्राइक पे थे सचिन, जहां इस बार ऑफ साइड पर टाइमिंग से भरपूर खेला गया। सचिन का ये शॉट फील्डर की भरपूर कोशिश,
लेकिन ड्राइव लगा भी रह जाएगा नाकाम। एक और चौका सचिन तेंदुलकर के नाम। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने एक विकेट खोकर 50 रन स्कोर बोर्ड पर पूरे कर लिए थे। पावर प्ले समाप्त हो चुका था और फील्ड भी खुल चुकी थी, लेकिन आज लक्ष्मण को रोक पाना पाकिस्तान के बस में नहीं था। यहाँ से लक्ष्मण और सचिन ने मिलकर बड़ी ही बहादुरी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। Impossible to get to that. Yusuf Yohana was a third man. That's four. It's a glorious four. Deliberate, or was it an adjustment that he made after the goal was met? That's 4 runs more to win the Teendulkar. That's another beautiful shot that we've seen this afternoon. It's another shot in front of the wicket. It's another confirmation that Teendulkar is in good form. It's another four to come now. I think this is more deliberate than the first one. अब तक 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोने के बाद 79 रन बना लिए थे। लेकिन पारी का 15वां ओवर टीम इंडिया के लिए एक और झटका लेकर आता है और भारतीय टीम की दिल धड़कन और जान सचिन भी 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सचिन का विकेट पाकिस्तान के लिए किसी लॉटरी में जीते प्रथम पुरस्कार से कम नहीं था। सहवाग और सचिन टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे और इस मैच में पाकिस्तान का पलड़ा अब भारी था। अब टीम इंडिया की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के हाथों में थी, जिनका दूसरी छोर पर साथ दे रहे थे बीबीएस लक्ष्मण। The man has got no chance. It's a glorious time for the offside. It's 95 for 2. That's a good shot through the onside. No one wants to chase it. Consequently, it's going to bring up a boundary. Well, it brings the 100 up there for the Indians in just 18.4 overs. Athleticism. Once again, Deep Point has got no chance. अब तक 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 2 विकेट खोने के बाद 107 रन बना लिए थे। और फिर 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर दादा का ऑफसाइड पे बेहतरीन ड्राइव। यहाँ गांगुली को बॉल डालोगे तो बक्से नहीं जाओगे, क्योंकि दादा ऑफसाइड में इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आज तक उनका कोई तोड़ नहीं मिला। और दूसरी छोर पर बीबीएस लक्ष्मण, शायद आज लक्ष्मण के हाथों से ही लिखी थी पाकिस्तान की तबाही। गांगुली और लक्ष्मण के बीच बढ़ती ये पार्टनरशिप एक बार फिर से भारतीय टीम की स्थिति को मजबूत बनाने लगी थी। Saurabh Ganguly does has this tendency to play at times away from the body and lovely try to the offside. That's big Mohammad Sami. Exquisite timing from BBS Lakshman, placing the ball beautifully. बीबीएस लक्ष्मण बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर 49 के स्कोर पर थे और फिर एक आसान सिंगल के साथ लक्ष्मण ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। साथ ही 28 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के खाते में अब 151 रन आ चुके थे। यहां से आगे लक्ष्मण और गांगुली ने कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर टीम इंडिया के स्कोर को 171 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर 33वें ओवर में शोएब अख्तर की गेंद पर गांगुली भी विकेट के पीछे कैच दे बैठते हैं और इस तरह से अब टीम इंडिया के त्रिदेव कहे जाने वाले सचिन, सहवाग और गांगुली तीनों टीम का साथ छोड़ पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि लक्ष्मण सेट होकर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ निभा रहे थे भारतीय टीम की दीवार राहुल द्रविड़। लेकिन आज टीम इंडिया का ये दीवार भी बिना कोई स्तंभ बनाए ही टूटकर बिखर जाता है। मात्र 4 रनों की बेहद निराशाजनक पारी खेल द्रविड़ भी अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। अब भारतीय फैंस की निगाहें युवराज सिंह के ऊपर टिकी थी, क्योंकि उस सीरीज में युवराज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की चुन चुन करके अच्छे से खबर ले रखी थी और जिस बात की उम्मीद युवराज से थी उन्होंने आते ही उस पे खरा भी उतरा और पाकिस्तान के लाहौर में युवराज की सुनामी एक बार फिर से सर चढ़ करके बोलने को तैयार थी। यहाँ युवराज और लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर की समाप्ति के बाद 227 रन टीम इंडिया के खाते में लिख दिए थे। लेकिन 43वें ओवर की पहली गेंद पर युवराज सिंह एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठते हैं, जिसमें ऊंचाई तो बहुत ही पर दूरी में कमी रह गई, जिस कारण युवराज को भी 18 रनों की पारी खेल पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है।
अब आखिरी 8 ओवर का खेल बाकी बचा था। ऐसे में भारत को जरूरत थी कि इन आखिरी बचे ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाएं और इस काम में उम्मीद के सबसे बड़े पात्र थे बीबीएस लक्ष्मण, जो कमाल लाजवाब की पारी खेलते हुए 99 रनों पर अपने शतक से मात्र 1 रन दूर की दहलीज पर खड़े थे। और फिर आखिरकार इस सिंगल के साथ लक्ष्मण ने इस शुभ मुहूर्त को अंजाम दिया और पाकिस्तान के लाहौर के किले में घुसकर अपने शतक का जश्न मनाया। जहां एक छोर से टीम इंडिया थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लगातार अपना विकेट खोते जा रही थी, संकट की उस घड़ी में एक छोर पर लक्ष्मण भारतीय टीम की दीवार बनकर खड़े थे। यहाँ 46वें ओवर में भी लक्ष्मण ने ऑफ साइड पर एक बेहतरीन शॉट लगा गेंद को सीमा रेखा के पार का रास्ता दिखाया, लेकिन फिर उसी ओवर में छक्का लगाने के प्रयास में लक्ष्मण 107 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं। अभी भारत के खाते में मात्र 253 रन ही थे और भारत को पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए किसी भी हाल में 300 रन बोर्ड पर चाहिए ही चाहिए थे। इसी मकसद के साथ नए बल्लेबाज इरफान पठान ने आते ही प्रहार किया और एक बेहतरीन चौका जड़ स्कोर को 261 रनों तक पहुंचाया। अब टीम इंडिया के खाते में मात्र 3 ओवर बचे थे। 48वां ओवर लेकर आता है एक बार फिर से शोएब अख्तर, जहां ओवर थ्रो के रूप में भारत के खाते में 1 रन और जुड़ता है। वहीं अगली गेंद पर इरफान पठान ने बल्ला तो जोर से चलाया था, पर टाइमिंग खास नहीं थी, इसलिए 2 रन ही मिल पाए। लेकिन फिर ओवर की 5वीं गेंद पर इरफान पठान ने हवाई फायर करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा और अख्तर की ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका जड़कर पठान ने भारत के स्कोर को 274 रनों तक पहुंचा दिया था। और फिर आखिरी ओवर में भारतीय गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने शोएब अख्तर को रडार में लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़न तस्तरी छक्का जड़कर शोएब अख्तर की इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ा डाली। और उसकी अगली गेंद पर भी अख्तर की बची खुची इज्जत भी बालाजी उतार ही देते, लेकिन बेचारे का बीच से बल्ला ही टूट गया, वरना एक और छक्का अख्तर को गिफ्ट में जरूर मिलता। यहाँ आखिरी ओवर में इरफान पठान और बालाजी ने भारतीय टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन और जोड़े, जिससे निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत के खाते में था 293 रन। अब आन बान शान की इस लड़ाई में यहाँ अग्नि परीक्षा भारतीय गेंदबाजों की थी, जहां पहला वार लक्ष्मीपति बालाजी ने किया और मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर यासिर हमीद के डंडे उखाड़कर लक्ष्मीपति बालाजी ने भारत को पहली सफलता दिलाई। यहां से पाकिस्तान आगे का कोई प्लान कर पाता, उससे पहले ही अगला वार इरफान पठान ने किया और यूसुफ योहाना को 1 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पठान ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। भारतीय गेंदबाजों को जिस शुरुआती मोमेंटम की जरूरत थी वो मिल चुका था और इसी का फायदा एक बार फिर से इरफान पठान ने उठाया और इस बार तौफीक उमर को पवेलियन का रास्ता पकड़ा। मात्र 25 रनों पर ही पाकिस्तान को 3 बड़े झटके दे डाले थे। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को शुरुआत में ही इतना बड़ा दर्द दे दिया था, जिस दर्द से उबर पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन बन चुका था। यहाँ एक तरफ जहाँ इरफान पठान ने 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, वहीं लक्ष्मीपति बालाजी को भी 3 सफलता हाथ लगी, जबकि जहीर खान, मुरली कार्तिक और वीरेंद्र सहवाग को 1-1 सफलता हाथ लगी। पाकिस्तान के लाहौर में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर मचाया कि पाकिस्तान की पूरी टीम 252 रनों पर ही सिमट जाती है और भारत ने 40 रनों से इस मैच को जीतकर पाकिस्तान के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। तो पाकिस्तान के लाहौर में फतह का तिरंगा लहरा देने वाली टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के नाम कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।